पार्ट मैं आपको बुक में से बताऊंगी और उसका एक रीज़न ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव जो है वो नहीं लिखा हुआ, बहुत डिटेल बताई हुई है, तो मुझे जो है वो आपको उसमें से पॉइंट आउट करानी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आपके काम की है। सबसे पहले क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिफरेंस। बार हाँ, आपको पता होगा क्वालिटेटिव में आप जो है वो नंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में जो है वो आप नॉन न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पर्सन आया है और वो आया है, वो रन कर रहा है, ठीक है। आपने रनिंग में चेक करना है कि उसकी किस तरह की आपने जो है वो प्रॉब्लम है या किस तरह से आपने उसको डील करना है। अब इस तरह में आप जो है वो आपसे मैं पूछूंगी, आप उस पर्सन की क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन मुझे दें। आप मुझे बताएंगे कि उसकी स्पीड कितनी थी, मतलब कि वो बहुत तेज़ भाग रहा था या बहुत स्लो भाग रहा था। फिर आप मुझे इसका बताएंगे कि चलते वक्त या उसकी जो भी गेट थी, कहीं एक्सेसिव नी फ्लेक्शन तो नहीं हो रही थी या कहीं एक्सेसिव प्लांट रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रही थी, आप मुझे वो बताएंगे। उसको हम कहेंगे दिस इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो कितनी स्पीड से रन कर रहा था, उसकी स्पीड का मुझे नंबर बताइए कि वो 5 मीटर पर सेकेंड 10 था ही क्या था, वो कितनी जो है वो उसकी बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, आप मुझे मीटर्स में बताएं, तो उसको हम कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड पुअर ये आप क्वालिटी में बताते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में 6 मीटर 3 सेकेंड ये सब चीज़ें जो है वो आप क्वांटिटेटिव में बता रहे होते हैं। सिर्फ दो डेफिनेशन आपने जब वो है बतानी है। उसके बाद आता है कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व आ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, आप किस तरह से क्वालिटेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, आमतौर पर ना हम लोग सोचते हैं कि क्वालिटेटिव एक जर्नल से चीज़ है, आप जनरल बातें बताएंगे, नहीं, ये बहुत स्पेसिफिक भी हो सकती है, आप स्पेसिफिक चीज़ के साथ भी डील कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको नी फ्लेक्शन और प्लांट फ्लेक्शन के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एक पर्सन आपके पास आता है और उसके आपने गेट की असेसमेंट करनी है, और यहाँ आपने जो है वो प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि गेट का प्रॉब्लम है, पर्सन जो है वो सही तरह चल नहीं पा रहा। इसलिए आपने जो है वो पेशेंट की बताएंगे कि टेक्निक क्या यूज़ हो रही है, या किस पर्टिकुलर स्पोर्ट में क्या टेक्निक यूज़ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कहीं उसके जो है फुट पे कुछ फोर्स एक्सेसिव तो नहीं लग रही, ये किस तरह की उसकी मूवमेंट है, आया कि उसकी मूवमेंट में मसला है या फिर उसकी जो है वो कुछ फिजिकली उसको इशू आ रहा है या कोई और डिजीज़ है, ठीक है। तो आपने ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम में बताना होता है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स की एग्जाम्पल है, इज दिस मूवमेंट बीइंग परफॉर्म विद एडिक्वेट फोर्स, जो भी मूवमेंट परफॉर्म की जा रही है सही फोर्स लगा के आप कर रहे हैं, या जो मूवमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं ये इसमें रेंज ऑफ मोशन आपकी कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप कर सकते हैं। अब इसको आपने किस तरह से लिखना है, सबसे पहले आपने बताना है कि हम लोग जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम क्या होती है, देन आपने बताना है कि ये जनरल नहीं होती, देन यू कैन गिव दैट एग्जांपल। और उसके बाद आपने गेट वाला जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देन आप जो है वो क्वेश्चन एक दो लिख सकते हैं एंड जो है वो हो सकते हैं। अब इसमें आप बता सकते हैं कि दो तरह की क्वेश्चनिंग हो सकती है, जनरल क्वेश्चन भी हो सकते हैं और थोड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जो कि उन्होंने आपको बिल्कुल एग्जाम्पल दी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपनी फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रॉब्लम्स की तरफ। फॉर्मल प्रॉब्लम नाम से पता चल रहा है कि ये समथिंग आपके पास बहुत स्पेसिफिक टाइप हो। फॉर्मल प्रॉब्लम उस तरह की प्रॉब्लम होती है जिसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर वन, अ सेट ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, यानी आपके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। नंबर टू, आपका गोल क्या है, आपको पता है कि मैं ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। नंबर थर्ड, आपके पास जो है वो एक फार्मूला है जिसमें आप सारी वैल्यूज डालती हैं, आपके पास पर्टिकुलर ऑपरेशन या सोल्यूशन फाइल डेवलप है जिसमें जो है वो जिसके थ्रू आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इन फॉर्मल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें ये तीनों क्वालिटीज़ जो है वो नहीं होंगी, वो जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं जनरल टाइप, जनरल तो नहीं कहेंगे लेकिन आप कह सकते हैं कि वो सम ऐसी है कि स्पेसिफिसिटी नहीं है उसके अंदर, ठीक है, वो इनफॉर्मल प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व एंड आप किस तरह से फॉर्मल प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए, फॉर्मल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है। नंबर वन, पहले जो है वो आपने प्रॉब्लम को जो है वो क्लियरली रीड करना है, केयरफुली आपने प्रॉब्लम को रीड करना है। 10 स्टेप हैं और वो इसमें लिखे हुए हैं। पहले आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है आपने उसको लिस्ट डाउन करना है। उसके बाद आपने डिज़ायर इन्फॉर्मेशन, जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करें आपने उसके बारे में बताना है। फिर आपने एक डायग्राम बनानी है जिसमें आप जो है वो नॉन और अननोन इन्फॉर्मेशन को डील करेंगे। देन आपने फार्मूला आइडेंटिफाई करना है। फार्मूला आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ज़्यादा सारे फार्मूलाज लिख लेने जो कि उसमें यूज़ हो सकते हैं, और उसके बाद आपने एक पर्टिकुलर फार्मूला आइडेंटिफाई करना है। देन आपने देखना है कि अगर आपको कोई सूटेबल फार्मूला नहीं मिला, दोबारा से आपने प्रॉब्लम को रीड करना है केयरफुली। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, और उसके बाद जो है वो आपने आंसर लगा के अपना आंसर जो है वो दे देना है। ये जो है स्टेप्स जो है वो समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपने जो है वो कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो आपको पता है कि हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक होता है इंग्लिश सिस्टम
और एक होता है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में हम ऐसे यूनिट की बात करते हैं, उसमें हम लोग जो है वो स्पेसिफिक बात करते हैं, जबकि इंग्लिश सिस्टम में जो है वो इंटरनेशनली मैट्रिक सिस्टम यूज़ किया जाता है, जबकि एक्सेप्ट फॉर यूनाइटेड स्टेट। जबकि इंग्लिश सिस्टम जो है ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर यूज़ किया जाता है, और इंग्लिश सिस्टम में यूनिट थोड़े वेरी करते हैं। जबकि नॉर्मली हमें पता है कि मैथ्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, लेकिन अगर इंग्लिश सिस्टम की हम बात करें तो मैथ्स का यूनिट क्या होगा, स्लग। ठीक है, ये चैप्टर एक बहुत ही बोरिंग सा चैप्टर था, शुरू वाली चीज़ें आसान थी, ये थोड़ी सी मुश्किल थी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ज़रूर इस वीडियो का रिव्यू दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी इनिशियल वीडियोज़ हैं, तो मैं इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट जो है वो कर सकूँ। उसके बाद जो है वो मैंने आपको जो है वो इसका कंप्लीट जो है वो चैप्टर हो गया है, मेन बातें हम लोगों ने सारी कर ली हैं, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट आपने जो है वो अपने क्लियर रखना है। एक बार थोरली इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपका जो है वो आसानी से ये चैप्टर पेपर के लिए तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।